Hello guys, greetings to all. Today we are going to take chapter 5 of history, medieval architecture. In earlier chapters, we have studied about the medieval dynasties and the rulers and the Sultanate, Delhi Sultanate, Mughal Empire and their associations. In this chapter, we are going to take the architecture of that पर्टिकुलर पीरियड मेडिएवल पीरियड के अंदर जो आर्किटेक्चर था वो किस तरीके का था, क्या फीचर्स थे उसके, यानी जो भी बिल्डिंग्स जो बनती थी उन बिल्डिंग्स के अंदर क्या ऐसी स्टाइल जो है वो चेंज हुई थी, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर है वो पढ़ेंगे, मुग़ल पीरियड का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और कौन कौन से सोर्सेज जो हैं उनसे जो है हमारे को इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो फंक्शन होते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के, उसके बिहाफ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो रिलीजियस और सेक्युलर बिल्डिंग्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो रिलीजियस बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और प्रेयर हॉल्स होते हैं, और जो सेक्युलर बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर फोर्ट्स, पैलेसेस, बावलीज और हवेलीज होते हैं। इनके जो टाइप है उसके अलावा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो हैं वो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। जो आर्किटेक्चर जो है मेडिवल पीरियड की दो टाइम पे जो डेवलप हुआ था वो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो तुर्किश इन्वेजन था उसने जो है कुछ नए एलिमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर जो है ऐड किए थे, और उसने जो एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल जिसको कि इंडो इस्लामिक फीचर बोलते हैं उसको जो है बर्थ दिया था या फिर स्टार्ट किया था। तो कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो अर्ली मेडिएवल आर्किटेक्चर के थे तो वो पढ़ेंगे हम। तो जो बिल्डिंग्स थी अर्ली मेडिएवल पीरियड की वो इंक्लूड करती थी मैसिव फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, टावर्स, हवेलीज, बावलीज और अदर मैनिफिग्निशियंट स्ट्रक्चर। जो टेम्पल्स जो होते थे वो तीन प्राइमरी स्टाइल के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। वो तीन प्राइमरी आर्किटेक्चर स्टाइल थी, नागर, द्रविड़ और विस्रा। जो नागर स्टाइल है आर्किटेक्चर, इसका ओरिजिन जो है वो स्ट्रक्चरल टेम्पल था जो कि गुप्त पीरियड के टाइम पे बने थे। ये जो है काफ़ी पॉपुलर फॉर्म थी आर्किटेक्चर की नॉर्थ इंडिया में। जो टेम्पल्स नागरा स्टाइल के अंदर बनते थे इसके अंदर दो बिल्डिंग्स होती थी। जो मेन शीरीन जो है वो थोड़ा टावर टॉलर होता था, और इसके साथ में एक छोटा जो है एडजॉइनिंग होता था जिसको कि मंडप बोलते थे। जो शेप था शिखर का, जिस जो शेप जो है वो शिखर टॉप पार्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंस था दोनों बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके लिए के कुछ जो टेम्पल्स है जैसे खजुराहो, पार्श्वनाथ टेम्पल, द विश्वनाथ टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, वो जो है नागर स्टाइल जो आर्किटेक्चर का है उसके अंदर बिल्ड किए गए। कुछ और एग्जांपल जो है उसके अंदर लिंगराज और मुक्तेश्वर टेम्पल जो है भुवनेश्वर में, द सन टेम्पल इन कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ये जो है किसके जो है एग्जांपल्स हैं नागर स्टाइल के। नेक्स्ट जो है वो है द्रविड़ स्टाइल। तो जो द्रविड़ स्टाइल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर का ये 7th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ था, मेनली साउथ जो हमारा सदर्न इंडिया है उसके अंदर। जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था इस स्टाइल का वो था पिरामिडिकल एलिवेशन ऑफ द टावर, यानी जो बिल्डिंग जो बनती थी वो पिरामिडिकल शेप में बनती थी टावर्स रूप में। जो टेम्पल्स थे द्रविडियन आर्किटेक्चर के, इसके अंदर 4 मेन पार्ट्स होते थे जिसके अंदर गोपुरम्स जिनको गेटवेज बोलते थे, मंडप जो पिलर प्रेयर हॉल्स होते थे, गर्भगृह एक स्क्वायर चैम्बर होता था जहाँ पे कि जो डेटी जो है उसकी इमेज या जो स्टोन से बना हुआ कुछ उसका मूर्ति जो है वो रखा जाता था। उसके बाद में प्रदक्षिणा पाठ होता था जो कि सर्कमलेटरी पासेज, यानी जो गर्भगृह था उसके चारों तरफ जो है एक पाथ होता था जिसके ऊपर लोग जो है परिक्रमा करते थे। ये जो टेम्पल है ये मल्टी स्टोरीड पिरामिड शेप टावर थे, इनको जो है विमांस भी बोलते थे। जो द्रविड़िया स्टाइल टेम्पल थे ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे चोला और पल्लवा डायनेस्टीज़ के टाइम पे। कुछ एग्जांपल जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर के उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड रथ टेम्पल। थर्ड जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी अर्ली मेडिएवल पीरियड की वो थी वेसरा स्टाइल। जो वेसरा स्टाइल थी आर्किटेक्चर की ये डेक्कन एरिया के अंदर डेवलप हुई थी, और ये एक हाइब्रिड स्टाइल थी जिसके अंदर की नागर और द्रविडियन दोनों स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर की स्टाइल से उनका कॉम्बिनेशन था। जो चालुक्य, होसलेज और राष्ट्रकूट जो है वो इस स्टाइल के आर्किटेक्चर का जो है कंस्ट्रक्शन करते थे अपने टेम्पल्स में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो जो इन्वेजन हुआ था तुर्किश इन्वेजन उसके बाद के अंदर जो चेंजेस आए थे उसके ऊपर बेस्ड पूरी तरीके से। जो तुर्क्स का एडवेंट हुआ था 13th सेंचुरी में, वहाँ से जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बिगिनिंग मानी जाती है इंडिया के अंदर। ये जो स्टाइल थी आर्किटेक्चर की
इसके अंदर कुछ जो एलिमेंट्स है वो इंडियन आर्किटेक्चर से बोरोड किए गए थे, जैसे कोर्टयार्ड्स जिनको की चारों तरफ जो है कॉलोनेट्स और बालकनीज होती थी, और जो है ऑर्नेट हो रखी थी ब्रैकेट्स से। जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो तुर्किश लेके आए थे उसके अंदर डोम्स, आर्चेस, मोटिव्स, मोजेक्स, मेहराब्स, मीनार्स ये जो है अपने साथ में लेके आए थे तुर्किश लोग। कुछ जो अदर फॉरेन इन्वेडर्स थे जो कि सेंट्रल इंडिया एशिया से आए थे, उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो इस न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर दिखाई देता है। जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो भी हम देख सकते हैं। जो मेडिवल पीरियड में जो टॉम्ब आर्किटेक्चर था उसके ऊपर जो मुगल इंट्रोड्यूस गार्डन जो थे टॉम्ब के चारों तरफ, वो मेनली पर्शियन डिज़ाइन ही थी, जिसके अंदर गार्डन जो है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते थे और जो कि वॉकवेज के थ्रू जुड़े हुए थे और बीच में फ्लोइंग वाटर यानी फव्वारे भी लगे हुए थे। फोर्ट जो है वो दूसरा की फीचर था मुगल आर्किटेक्चर का। इस पीरियड के अंदर जो कंस्ट्रक्शन था वो वॉल्ड फोर्ट्स का था, ताकि उनको जो है एनिमीज के खिलाफ एक सेफ गार्ड मिल सके। जो इंडियन इन्फ्लुएंस था वो भी देखा जा सकता है फोर्ट्स के ऊपर। जैसे एग्जांपल में अगर आप अकबर का फोर्ट देखोगे आगरा में, तो उसके अंदर जो इंडियन इन्फ्लुएंस है आर्किटेक्चर का वो भी शो होगा, जिसके अंदर गुजरात और बंगाल रीजन का। बिसाइड वॉल्ड स्ट्रक्चर और मैग्नीशियन फोर्ट्स विद ऑर्नेट डिजाइन वर बिल्ड, यानी जो ये फोर्ट्स बनते थे इसके अंदर ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों के अलावा जो फोर्ट्स है उनको काफ़ी ऑर्नेट भी किया जाता था, यानी खूबसूरत भी बनाया जाता था, मैग्निफिशेंट। जैसे कि आप लाहौर का फोर्ट जो है उसके अंदर देख सकते हो शीश महल और नौलखा पेविलियन, जिनको कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। अब जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसकी कौन कौन से फीचर्स थे, तो फीचर्स और मेडिएवल आर्किटेक्चर जो है उसको पढ़ेंगे हम। तो जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था मेडिएवल इरा का या सल्तनत इरा का, उसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, जिसके अंदर जो आर्चेस थे, डोम्स थे, बीम्स थे, बालकनीज थी, इनका काफ़ी एक्सटेंसिव यूज होता था। रेड सैंड स्टोन, ब्रिक और स्टोन कवर्ड विद प्लास्टर जो है उनको बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते थे। डेकोरेटिंग कार्विंग्स यूज़ होती थी, फ्लोरल ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है वो भी यूज़ होते थे। यूज़ ऑफ कैलीग्राफी, जिसके अंदर की डेकोरेटिव हैंड राइटिंग जो है प्रोड्यूस की जाती है वो भी काफ़ी यूज़ होती थी। इंग्रेविंग्स जो है कुरानिक वर्सेस की वो भी दीवारों पे की जाती थी। तो ये एक्सटेंसिव फीचर्स थे, यानी अगर कोई बिल्डिंग जो है उनमें अगर किसी बिल्डिंग पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि वो बिल्डिंग जो है वो मेडिएवल इरा से रिलेट करती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आर्किटेक्चर इन द दहली सल्तनत। तो जो तुर्क्स जो है वो अपने साथ में एक नई स्टाइल लेके आए थे आर्किटेक्चर की। ये जो नया टेक्निक्स थी या स्टाइल थी आर्किटेक्चर की, ये जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसके साथ में मर्ज होती है और एक नया जो इंडो इस्लामिक स्टाइल है उसको जो है बर्थ देती है। कई सारे मोन्यूमेंट्स जो है वो इस स्टाइल के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे सिर्फ दिल्ली में नहीं, कई सारे जो रीजनल किंगडम्स है वहाँ पे भी इस स्टाइल के अंदर कई सारे जो है मोन्यूमेंट्स बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स जो हैं ड्यूरिंग सल्तनत इरा के अंदर बनते हैं, उसके अंदर आप कुतुब मीनार देख सकते हो, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का चोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद फोर्ट गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह कोटला जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, बड़ा गुम्बद जो कि सिकंदर लोदी ने बनाया था, और टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी जिसको कि इब्राहिम लोदी ने बनाया था। तो ये जो है वो बिल्डिंग से जो सल्तनत इरा की है, जिनके अंदर ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ट्रेसेस आपको मिलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ जो हैं सल्तनत इरा की, उन्होंने कौन कौन सी जो है बिल्डिंग्स जो है या मोन्यूमेंट्स जो है वो बनाए थे आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मामलुक्स और स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी जो है वो फाउंडर थी, हमने जैसे कि पढ़ा था चैप्टर में, 3rd चैप्टर में हमारा दिल्ली सल्तनत में, कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम जो एम्पायर्स है उसकी फाउंडेशन हुई थी स्लेव डायनेस्टी या ममलुक्स डायनेस्टी से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने 2 मॉस्क्यूज बनाए थे, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। उसने जो है एक टावर जो कि फेमस सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी, उसको उनके लिए भी एक कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए कमीशन किया था। ये जो टावर है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसलिए इसको कुतुब मीनार भी कहते हैं। ये जो है उसकी रेन के बाद में जो इल्तुतमिश जो रेन है उसके टाइम पे कंप्लीट हुई थी, जो कि ऐबक का सक्सेसर था। कुतुब मीनार का पिक्चर है यहाँ पे शो हो रखा है। तो ये जो है मामलुक्स और स्लेव डायनेस्टी की थी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे खिलजी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे अपने टाइम पीरियड में। जो मोस्ट फेमस है उसमें से वो है अलाई दरवाज़ा, जो कि एक कुतुब कॉम्प्लेक्स में। उसके अलावा उसने कई सारे मदरसे और अनफिनिश टावर भी बनाए थे। अलाई मीनार जो कि एक कॉम्प्लेक्स है। सीरी फोर्ट, होजेलाई, ये जो है लार्ज टैंक थे जो कि रेजिडेंस जो थे सीरी के उनके लिए बनाए गए थे। हज़र सितूर जो कि एक पैलेस था 1000 पिलर्स का, और उसके अलावा और भी जो है कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं हमारे को खिलजी आर्किटेक्चर की।
नेक्स्ट जो सल्तनत इरा की डायनेस्टी थी वो थी तुगलक्स। तो तुगलक्स में जो है तो तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो तुगलक्स के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो काफ़ी ग्रेट पैट्रन था आर्किटेक्चर का, यानी काफ़ी जो है प्रशंसक था आर्किटेक्चर का। उसने जो है कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया और उसके अंदर जो है टॉप मोस्ट स्टोरी को ऐड करवाया। उसके अलावा कई सारे मॉस्क्यूज और म्यूजियम्स भी जो है उसने बनवाए और रिपेयर भी करवाए अपने सुपरविजन में। फिरोज शाह ने जो है कई सारे नए टाउन्स भी जो है बनवाए, जिसमें जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, हिसार फिरोज़ा कुछ नेम है। उसने जो है दिल्ली में एक फोर्ट भी बनवाया जिसका नाम फिरोज शाह कोटला था। उसके अलावा उसने दो जो अशोकन पिलर थे वो मेरठ और तोपारा से मंगवाए और उनको सिल्क रेप करके दिल्ली लाया गया। उनमें से एक पिलर जो है उसको दोबारा किया गया फिरोज शाह कोटला में, जहाँ पे कि जिसको हम आज भी देख सकते हैं। जो सुल्तान थे फर्स्ट टू डायनेस्टीज़ के, मामलुक्स और खिलजीज़ के, वो वेल्दियर थे दूसरे सुल्तानों के मुकाबले। तो डिफरेंस जो है वो इनकी मोन्यूमेंट्स बिल्डिंग में भी दिखाई देता है इनके पीरियड्स में। जो मोन्यूमेंट्स ममलुक और खिलजी सुल्तान बनवाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्नेट और ब्यूटीफुल होते हैं, जबकि जो बाकी डायनेस्टीज़ के रूलर जो बनवाते हैं तुगलक, सैयद और लोदीज़ के मुकाबले, जो सैयद और लोदी आर्किटेक्चर स्टाइल है वो थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाती है, जिसके अंदर डबल डोम शेप जो है वो ज़्यादा शो होता है। तो ये तो थे हमारे आर्किटेक्चर इन सल्तनत इरा, जिसके अंदर हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और ममलुक या स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। अब जो है हमारा फोकस जाएगा वो जाएगा आर्किटेक्चर इन द मुगल पीरियड, यानी जो मुगल पीरियड है उसके अंदर आर्किटेक्चर के अंदर क्या चेंजेस हुए थे। तो जो मुगल आर्किटेक्चर है वो सबसे पहले रिकोगनाइज किया गया था अकबर की रेन में, और ये अपने जैनित में पहुंचा था शाहजहाँ के टाइम में। जो फर्स्ट जो टू मुगल रूलर्स थे वो हमने देखा था कि एम्पायर को कॉन्सोलिडेट करने में और चैलेंजेस को फेस करने में ही मैक्सिमम बिजी रहे थे, इस वजह से इतना ज़्यादा आर्किटेक्चर पे उनका फोकस नहीं गया। तो इस वजह से जो फर्स्ट दो रूलर है उनका काफ़ी कम जो है आप देख सकते हो कंपेरेटिवली अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर के मुकाबले जो है पार्टिसिपेशन है आर्किटेक्चर में। तो इसलिए जो है मेनली मुग़ल आर्किटेक्चर की स्टाइल जो है वो स्टार्ट होती है अकबर से। जो अकबर का रेन होता है उसके अंदर इंडो पर्शियन जो स्टाइल है आर्किटेक्चर की वो डेवलप होती है अपने फुलेस्ट फॉर्म में। जो बेस्ट एग्जांपल है इस स्टाइल का वो हम फतेहपुर सीकरी देख सकते हैं, जो कि न्यू कैपिटल सिटी थी अकबर की, जिसको कि उसने आगरा के पास में बनवाया था। कई सारी जो है पोइट्री रेड स्टोन के ऊपर जो है डिस्क्राइब की गई थी, एक्सेप्ट फॉर द दरगाह सलीम चिश्ती। ये जो फोर्ट सिटी थी ये रेड सैंडस्टोन की बनी हुई थी और इसमें बहुत सारे फेमस मोन्यूमेंट्स भी थे, जैसे बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस। Intricate stone carvings, mingling of Persian and Rajput styles, use of double domes, perforated stone screens, जालीस, ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे इस आर्किटेक्चर के अकबर के पीरियड के। जो आगरा फोर्ट और हुमायूं टॉम थी दिल्ली में वो कुछ रिमार्केबल अदर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अकबर के टाइम पीरियड में बनवाए गए थे। लाइक हिज फादर जहांगीर जो है वो भी काफ़ी ग्रेट पैटर्न था आर्ट और आर्किटेक्चर का। उसके जो फेमस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो उसके टाइम में बने थे उसमें इतमादुद्दौला की टॉम जो है आगरा के अंदर, जो टॉम जो है वो कि नूरजहाँ ने बनवाई थी अपने फादर की याद में, जो कि एक ब्रिलियंट एग्जांपल है पितृदुरा का, जिसको कि पिक्टोरियल मोज़ेक इनले यूजिंग सेमी प्रीसियस स्टोन से बनाया गया था। जो शालीमार बाग है लाहौर में वो भी जहांगीर के पीरियड में ही बना था। जहांगीर के बाद में नेक्स्ट जो रूलर है मुगल डायनेस्टी का वो है शाहजहाँ। जो स्टेबिलिटी थी एम्पायर की उसने काफ़ी इंकरेज किया था आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को शाहजहाँ की पीरियड में। जो मुगल आर्किटेक्चर है वो अपने जैनित में भी शाहजहाँ की रेन में ही पहुंचा था। इसको जो है प्रोलिफिक बिल्डर भी बोलते हैं। जो मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट जो है शाहजहाँ की रेन का वो है ताजमहल, जो कि ऑक्टागोनल टॉम्ब है जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल डोम है और चार मीनारेट्स का सेट है, एक मुगल स्टाइल गार्डन है। जो मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर वो वाइट मार्बल का बना हुआ है आगरा में, और इसको जो है शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की मेमोरी में बनवाया था। ये जो है फेमस इंजीनियरिंग मार्बल है, जो इंट्रिकेट मार्बल इनले से, सेमी प्रीसियस स्टोन से, लेस लाइक स्क्रीन से, ये कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। शाहजहाँ हैड अ फैसिनेशन, शाहजहाँ को जो है जो वाइट मार्बल थे उससे काफ़ी लगाव था, तो उसने बहुत सारे जो है आगरा फोर्ट के पोर्शंस को रीबिल्ड किया और रेड सैंडस्टोन की जगह उसको वाइट मार्बल से रिप्लेस किया। उसने जो मोती मस्जिद है आगरा में, ये एक फाइनेस्ट एग्जांपल मान सकते हो मार्बल आर्किटेक्चर का मुगल इरा के अंदर। 1639 में शाहजहाँ जो है उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट की थी एक न्यू सिटी शाहजहाँबाद में, जहाँ वॉल्स के अंदर उसने जो एक मैसिव रेड फोर्ट और एक जामा मस्जिद भी बनवा था। जो रेड फोर्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे रिमार्केबल मोन्यूमेंट्स कंटेन है, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल। ये एक पित्रोदुरा मार्बल पैनल है जो कि मुगल पीरियड का है।
पितृदुरा के अंदर ये होता है कि जो सेमी प्रीसियस स्टोन्स होते हैं उसके ऊपर जो है मोज़ेक बनाए जाते हैं, पिक्टोरियल मोज़ेक। जो दीवाने खास है वो मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर है रेड फोर्ट के, जिसके अंदर एक सीलिंग गिल्डेड है विद सिल्वर एंड वॉल्स जो है वो सेमी प्रीशियस स्टोन्स से हैं। दीवाने आम जो है ये इसके अंदर फेमस पिकॉक थ्रोन जो है वो था शाहजहाँ का, जो कि गोल्डन थ्रोन था, जिसके जो है कैनोपी जो है उसको सपोर्ट करती थी, जिसके सपोर्ट के लिए 12 एमराल्ड पिलर्स भी थे। हर एक जो पिलर है उसके अंदर 2 जेम स्टडेड पिकॉक्स थे, जिसकी वजह से इसका नेम जो है वो पीकॉक थ्रोन भी पड़ा था। इसको जो है पर्शिया का जो रूलर था नादिर शाह वो अपने साथ में 1739 में ले गया था पर्शिया। जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था जो कि शाहजहाँ के टाइम में बना था, उसके अंदर रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद है। अपार्ट फ्रॉम दीज आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर उसके अलावा और दूसरे भी जो हैं फ्यू अदर्स है, जैसे जहांगीर मौसोलियम, अ पार्ट ऑफ लाहौर फोर्ट एंड मोती मस्जिद जो कि पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। जो शाहजहाँ का जो पेट्रोनस था उसके अंदर आर्किटेक्चर जो है उसने अपनी ग्लोरियस जो है वो हाइट्स को अचीव कर लिया था, और इसकी जो कैरेक्टराइज जो है वो काफ़ी डेलिकेट थे, काफ़ी एलिगेंस था। नेक्स्ट जो है मुग़ल एम्पायर में वो हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है वो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड मुग़ल एम्पायर था और अपने फादर का सक्सेसर था। औरंगज़ेब जो है वो ज़्यादा कंसर्न था मुग़ल एम्पायर को एक्सपेंड करने में और टेरिटरीज़ को बढ़ाने में। उसने अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो कॉन्कर करने में, जो डेक्कन रीजन है उसको कॉन्कर करने में स्पेंड किया। आर्किटेक्चर जो है वो औरंगज़ेब के पीरियड में थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ। कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में भी बिल्ट हुए थे, बट वो अपने फादर की जितना एंथुसियास्ट नहीं था, ना कि उतना ज़्यादा पेट्रोल था फाइन आर्किटेक्चर का। जो 15th सेंचुरी जो है उसने विटनेस किया था, जो कि बहुत सारे जो रीजनल किंगडम्स है जैसे विजयनगर और बहमनी, उस उनमें जो है काफ़ी जो है आर्किटेक्चर को जो है प्रोमिनेंस मिला। साथ में जो किंगडम थे गुजरात, मारवाड़, जौनपुर, बंगाल, इनमें भी जो है काफ़ी जो है आर्किटेक्चर को बढ़ावा मिला था, क्योंकि रीज़न ये था कि जो औरंगज़ेब जो है उसकी रिजिड पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से बहुत सारे आर्टिशंस जो है वो माइग्रेट कर गए, यानी उसका दरबार छोड़ के इन रीजनल किंगडम्स में चले गए। इस रीज़न की वजह से जो है वो रीजनल किंगडम्स काफ़ी थ्राइड हुए थे मेडिएवल पीरियड में। जो हिस्टोरिकल मूवमेंट जो हैं वो मेडिएवल पीरियड में बने थे, उसके अंदर जैसे अताला मॉस्क्यू, हिंदोला महल, जामी मस्जिद, जहाज महल, गोल गुम्बद, विरूपाक्षा टेम्पल और कीर्ति स्तंभ एट चित्तौर, ये जो है कुछ नेम है। जो मोती मस्जिद है वो रेड फोर्ट के एग्जेंट थी, दिल्ली के अंदर बनी थी औरंगज़ेब के टाइम में। उसके अलावा उसने बादशाही मॉस्क्यू जो है वो लाहौर के अंदर बनाई थी। जो मेन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है जो कि उसके पीरियड में बना था वो है बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद, जो कि ताजमहल का ही एक इम्प्रेसिव इमिटेशन था। जो बीबी का मकबरा जो है वो उसकी क्वीन राबिया उद दुर्रानी की टॉम थी, यानी शाहजहाँ ने जैसा ताजमहल बनवाया था उसी की कॉपी कर बनवाई थी औरंगज़ेब ने अपनी वाइफ रबिया उद दुर्रानी के लिए, जिसको बीबी का मकबरा बोलते हैं, जो कि औरंगाबाद में थी। तो हैंस हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।